ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के परिवार पर बने रहे और आप पर भी बने रहे। तो इससे पिछले 8 अध्याय में हमने जाना था कि किस तरह से स्वर्गलोक और नरकलोक को कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिनके करने से हमें इन लोकों की प्राप्ति होती है। अब उसके बाद से हम प्रारंभ करते हैं 9वां अध्याय। यमदूत कहने लगे कि मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, वह साक्षात ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि में थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि कभी भी निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार करने से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से बेवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अवश्य ही अन्न का दान करे। आगे दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि इस संसार में अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो भीषण गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और उसके उपरांत सदैव अन्न का दान करते हैं, वे कभी भी यम के दुख को नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित ना करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप और तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वे भयंकर यम को कभी नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पापों का नाश होकर यम को कभी नहीं देखना पड़ता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वे कभी उसके उपरांत बुरी योनि में नहीं आते, ना ही वे कभी नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से कभी नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य भी कभी भी नरक को नहीं भोगता है। तो ये हमने सुनी आज 9वें अध्याय की कथा। इसके उपरांत हम सुनेंगे कल 10वें अध्याय की कथा। माघ मास में विष्णु चालीसा सुनने का भी बहुत ही अधिक महत्व है।
तो आइए अब हम सुनते हैं विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजै ज्ञान बताय, दीजै ज्ञान बताय। नमो विष्णु भगवान करारी, कष्ट निशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरणी धेनु बन तुम्ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा, आप बराह रूप बनाया, हरण्याक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरी तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित वन कर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्ही शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी, देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आई तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्त निहितकारे, चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका
किस विधि पूजन कुमति बिलोक होत दुख भीषण। करूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करूं समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षत रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, नीच जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भवबंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति से सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदाई विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। पढ़े सुने सो जन सुख पावे।